हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी का चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अकशेरुकी और कशेरुकी जंतु में अंतर। ठीक है, तो अकशेरुकी जंतु हम किसे कहते हैं? ठीक है, अकशेरुकी जंतु जो होते हैं वो आर्य होते हैं। आर्य मतलब रेडियल, द्विस्तरीय, है ना, बाइलेयर्ड होते हैं, है, और द्विपार्श्वीय मतलब बाइलेटरल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल भी होते हैं। ये सब जो है इनवर्टिब्रेट्स का लक्षण है। ठीक है, और कशेरुकी जंतु जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। द्विपार्श्विक मतलब बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। और सेकंड हम पॉइंट देखते हैं बच्चों, इसमें देह गुहिका का हिंदी में मतलब, इंग्लिश में मतलब होता है बॉडी कैविटी का अभाव होता है ना, या फॉल्स कैविटी जो है, या ट्रू देह गुहिका जो है इसमें होती है इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में, है ना। और जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उसमें वास्तविक देह गुहिका होती है। जनन स्तरों का अभाव होता है, या 2 या 3 जनन स्तर इसमें पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट में, और वर्टिब्रेट्स में 3 जनन स्तर होते हैं। 3 जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयर है, 3 जर्म लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होता है। चौथे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, शरीर की आकृति नियमित या अनियमित होती है। शरीर की आकृति कैसी होती है? नियमित होती है, ये कॉर्डेट का लक्षण होता है ना। और विखंडन नहीं होता है, कूट विखंडन या सत्य विखंडन होता है, मतलब सेगमेंटेशन नहीं होता है ना। फॉल्स सेगमेंटेशन होता है या ट्रू सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। किसमें? इनवर्टिब्रेट्स एनिमल की बात हो रही है ना। और यहाँ पे क्या होता है? ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। 5th पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 में हम लोग पढ़ते हैं कि शारीरिक संगठन, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीव द्रव्य कोटि से अंग तंत्र कोटि तक पाया जाता है। मतलब प्रोटोप्लाज्मिक जो लेवल है वहाँ से ऑर्गन लेवल तक यहाँ पे प्रेजेंट होता है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, कोटि मतलब लेवल। ठीक है बच्चों। 7 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवित अंतःकंकाल का अभाव होता है। अंतःकंकाल को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? वर्टिब्रल दंड के साथ मतलब वर्टिब्रल के समान पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्डिया, जो वलय के जैसी दिखने वाली समकशेरुकाओं का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम या एक जीवित अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन होता है। ये कॉर्डेट एनिमल का लक्षण है ना। और आहार नाल जो है, आहार नाल तंत्रिक रज्जु के पृष्ठ भाग में होती है ना। और आहार नाल जो है तंत्रिका रज्जु के अधर भाग में होती है। अधर का मतलब होता है वेंट्रल और पृष्ठ का मतलब होता है डॉर्सल। ठीक है बच्चों, याद रखना। गुदा या एनस जो है स्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है ना। और वर्टिब्रेट एनिमल में जो एनस है वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है ना। और क्लोम गिल स्लिट्स हैं उनका अभाव होता है ना। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का अभाव होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जीवन वृत्ति की किसी न किसी अवस्था में फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है या फेरेंजियल जो वॉल है उसमें छोटे छोटे छिद्रों की भांति अवश्य जो है दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि पश्च गुदीय पुच्छ का अभाव होता है ना। एनल जो टेल होता है उसका अभाव होता है, और गुदा के पीछे बढ़ी हुई, एनस के पीछे बढ़ी हुई एक पश्च गुदीय जो पूंछ है वो पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हृदय जो है वो पृष्ठीय या पार्श्वीय होता है, हाँ, इनवर्टिब्रेट में। और वर्टिब्रेट में क्या होता है? हृदय जो है वो आधरी होता है। आधरी का मतलब होता है वेंट्रल। ठीक है, कॉर्डेट में वेंट्रल होता है ना। यकृत निवाहिका उपतंत्र का अभाव होता है। यकृत मतलब लीवर का जो सिस्टम होता है ना। हिपेटिक सिस्टम जो होता है उसका अभाव होता है ना। और यहाँ पे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। 14 पॉइंट में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो पाया जाता है, जिसमें भोजन से भरपूर रुधिर जो है आहार नाल से यकृत में लाया जाता है। यकृत का मतलब होता है लीवर। ठीक है बच्चों। और तंत्रिका रज्जु सामान्य रूप से 2 ठोस अधरीय वेंट्रल और प्रायः गुच्छिकादार होते हैं, है ना। तंत्रिका रज्जु मतलब नर्व कॉर्ड, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? तंत्रिका रज्जु मतलब नर्व कॉर्ड केवल एक या नली आकार के पृष्ठीय या गुच्छिकाहीन होते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क का अभाव होता है। मस्तिष्क जो है उसका अभाव होता है बच्चों, किसमें? इनवर्टिब्रेट में। और ग्रसनी के ऊपर पेयर्ड जो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। अगर मस्तिष्क नहीं है तो जो फेरिंग्स है उसके ऊपर में पेयर्ड गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रेट में। और वर्टिब्रेट में मस्तिष्क जो है अग्रभाग में ग्रसनी के पृष्ठ भाग में होता है।
है ना, जो ब्रेन जो है उसमें पाया जाता है, किसमें, वर्टिब्रेट एनिमल में, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से होता है, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और जो भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं या कशेरुकी एनिमल होते हैं उसमें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये शीत रुधिर वाले प्राणी हैं, ठंडे रक्त वाले मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट, है ना। और वर्टिब्रेट जो है शीत और वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं, शीत रुधिर और उष्ण रुधिर वाले दोनों प्रकार के प्राणी ये हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स एनिमल के अंतर को आपको अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों।